गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कोरोना को देखते हुए आप सभी लोग घरों पर रहें। हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप लोग घरों में सुरक्षित रहें। आपका जीवन आपके घर वालों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अमूल्य है। और सबसे बड़ी आज के इस दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदा रहना है बस। और जिंदा रहने के साथ साथ हम लोगों को नकारात्मक नहीं होना है, सकारात्मक सोच के साथ चलना है। उसके साथ पढ़ते भी रहिए, क्योंकि आजकल आज नहीं तो कल ये दौर समाप्त होगा, ये वक्त गुजरेगा और दोबारा फिर से चीज़ें सामान्य होंगी। तो आज कल की वीडियो में हम लोगों ने कथन पूर्व धारणा देख लिया था। कथन पूर्व धारणा के क्वेश्चन हम लोगों ने करना सीख लिए थे, निकालना सीख लिए थे कि पूर्व धारणा कैसे निकाली जाती है। आज एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे और उसके आंसर्स आप लोगों को क्या करने हैं, बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका यार, आपका साथी, आपके सामने। जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग बाकी के अपने साथियों को जल्दी से जोड़ लें। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कथन। बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। यह है कथन। पूर्व धारणा है आपकी। पूर्व धारणा हो सकता है देश के सभी भागों में के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हों। दूसरी पूर्व धारणा है, ये थी पहली। दूसरी पूर्व धारणा है परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में सहायता मिलती है। आप बताएं कौन सी पूर्व धारणा हमारी सही होगी और कौन सी पूर्व धारणा हमारी गलत होगी। सही गलत नहीं होता है इसमें, कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है और कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, ये बताना होता है। बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। हो सकता है देश के सभी भागों में सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हों। दूसरा, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों
को भर्ती करने में सहायता मिलती है। आप जल्दी से बताएं कौन सी पूर्व धारणा निहित है और कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। तो देखिए, पहली पूर्व धारणा, सबसे पहले ये बताइए कि बहुत सी संस्थाओं ने ऑनलाइन परीक्षा क्यों अपनाई होगी। मैंने आपको बताया था जो क्यों का जवाब होता है, जो क्यों का जवाब होता है वही हमारी पूर्व धारणा होती है। जो क्यों का जवाब होगा वही हमारी पूर्व धारणा होगी। तो भैया ऑनलाइन पद्धति लोगों ने इसलिए आजमाई, इसलिए शुरू करी क्योंकि सबको पता था कि लोग अब लगभग कंप्यूटर चलाना जानते होंगे, वो पारंगत हो चुके होंगे, चलाने में कब पारंगत हो चुके होंगे। तो पहली पूर्व धारणा हमारी क्या है, निहित करती है, निहित करती है। दूसरी, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में सहायता मिलती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब ऑफलाइन परीक्षाएं हुआ करती थी, आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर्स आउट हो जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, जब आप पहुंचते हैं तभी आपके सामने पेपर आता है, टाइमिंग होती है। जब आप रोल नंबर डालेंगे, जो टाइमिंग होगी उसी टाइम पर ही आपका पेपर आपके सामने खुलेगा आगे। इसके बाद भी लोग इतने बड़े जुगाड़ू हैं, क्योंकि भारत देश जुगाड़ के लिए जाना जाता है, इतने बड़े जुगाड़ू हैं, ऑनलाइन पेपर भी लीक करा लेते हैं। तो सरकारें इस पर लगी हैं, लगातार काम कर रही हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि नए से नए, अच्छे से अच्छा तरीका निकाला जाए लोगों को भर्ती करने के लिए। इस टाइम सबसे अच्छा तरीका लोगों के सामने, सरकार के सामने है ऑनलाइन तरीका। तो ये दोनों ही पूर्व धारणाएं हमारी क्या हैं, निहित हैं। आ गया होगा समझ में सभी लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कथन। ध्यान से पढ़िएगा कथन। सरकार ने आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के लिए सरकार ने आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है, जो आतंकी हमले में लोग मारे गए थे उसके लिए सरकार ने क्या करा है, भारी पैकेज की घोषणा करी है। पूर्व धारणा आपकी क्या है, पहली पूर्व धारणा है आपकी हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो, पहली पूर्व धारणा है ये। दूसरी पूर्व धारणा है हमारी यह मुआवजा नागरिकों के मन में
वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम करेगा। अब बताएं कौन सी पूर्व धारणा निहित है, कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है और कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है। पूर्व धारणा से पहले आप लोग कथन पढ़िए। सरकार ने आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने क्या किया है, मुआवजे के जो पीड़ित हैं उनके लिए भारी पैकेज की घोषणा की है। अच्छा, सरकार ने पैकेज की घोषणा क्यों करी होगी बताइए। पहला, हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो, तो भैया आतंकवादियों को इससे कोई मतलब नहीं है तुम पैकेज दो या ना दो, उनका काम है दहशत फैलाना, उन्हें बम फोड़ना है वो बम फोड़ेंगे। तुम भारी पैकेज की घोषणा कर दो, तुम पूरा देश लुटा दो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका जो काम है वो अपना करते रहेंगे। तो पहली पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी अंतर्निहित नहीं होगी। दूसरी पूर्व धारणा की बात करें, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम करेगी। ये बताइए सही है कि गलत है, पूर्व धारणा ये निहित है कि नहीं है। तो सुनिए, ये पूर्व धारणा निहित है, ये पूर्व धारणा निहित होगी। अच्छा, आतंकी हमले में कई लोग ऐसे मर गए होंगे जो घर के मुखिया होंगे, जिनके अलावा किसी का काम नहीं चलेगा, पूरा घर एक ही उस व्यक्ति के आमदनी के ऊपर निर्भर होगा, वही व्यक्ति घर में कमाऊ पूत होगा, वो मारा गया, तो अब वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा होगा कि एक तो हमारे घर परिवार वाले मर गए, उसके बाद भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। तो उसी गुस्से को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, मुआवजा देने की सोची और उनको भारी पैकेज का मुआवजा दिया। तो पहला वाला पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं होगा, पहली वाली पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं होगी, दूसरी वाली पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी कुछ लोगों के सवाल के जवाब सही नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, कथन है मोहन ने नीता को कहा, नीता को मत लिखिए, नीता से कहा क्या कहा, आने वाले कल लंच पर मिला जाए, लंच पर मिला जाए। मोहन ने नीता से कहा कि आने वाले कल लंच पर मिला जाए, और पूर्व धारणा है आपकी, पूर्व धारणा है, पहली पूर्व धारणा है दोनों को लंच का समय मालूम है, दोनों को लंच का समय मालूम है। दूसरी पूर्व धारणा है दोनों लंच के
जगह के बारे में जागरूक हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों का सही हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मैंने ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाया था। मोहन ने नीता से कहा कि आने वाले कल लंच पर मिला जाए। कहाँ मिला जाए? लंच पर मिला जाए। दोनों को लंच का समय मालूम है, तो भैया हाँ मालूम है, तभी तो मोहन ने कहा होगा कि वहीं मिलना पान की दुकान पर 3:30 बजे। कितने बजे? 3:30 बजे। अमिताभ बच्चन 3:30 बजे इसलिए कहते थे क्योंकि उनको जगह नहीं मालूम थी, सॉरी समय नहीं मालूम था और जगह भी नहीं मालूम थी, इसलिए गाना बना कि 3:30 बजे पान की दुकान पर। तो जगह भी बता दिया और समय भी बता दिया कि 3:30 बजे कहाँ मिलना है, पान की दुकान पर। और ये लोग अमिताभ बच्चन से भी 2 कदम आगे थे। इन लोगों ने पहले ही सारा कर रखा था कि हम लोग कहाँ मिलेंगे, जहाँ इन लोगों को मिलना होगा वहाँ मिलेंगे। पता ही नहीं कहाँ मिलेंगे ये लोग। तो दोनों लोगों को लंच का समय मालूम है, दोनों लोग लंच की जगह भी मालूम है, कहाँ मिलेंगे, सिविल लाइन पीवीआर के नीचे आनंद रेस्टोरेंट के पास मिलेंगे। तो दोनों को जगह भी मालूम है। तो दोनों पूर्व धारणाएं क्या हैं? निहित हैं। दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं। आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कुछ अच्छा सा निकाला जाए आप लोगों। चलिए हाँ, कथन है जड़ी बूटियों के लिए जंगल में जाइए। जंगल में जाइए, जाइए भैया जंगल जाइए। जड़ी बूटियों के लिए कहाँ जाइए? जंगल जाइए। अब पूर्व धारणा है, बताइएगा कौन सी पूर्व धारणा निहित होगी। पहली पूर्व धारणा है हमारी, जड़ी बूटियां जंगल में मिलती हैं। जड़ी बूटियां जंगल में मिलती हैं। दूसरी पूर्व धारणा है जड़ी बूटियां लाइलाज बीमारियों का सुगम समाधान होती हैं। तीसरा, जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। बताइए भैया इन 3 में से कौन कौन सी पूर्व धारणाएं सही होंगी और कौन कौन सी पूर्व धारणाएं गलत होंगी? जल्दी से बताइए सभी लोग।
जल्दी बताएं सभी लोग कौन सी सही होगी। चलिए आप देखिए, अब पता चलेगा कि जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे वो पॉइंट आपको ढंग से याद हैं कि नहीं याद है। जड़ी बूटियां जंगल में मिलती हैं, बिल्कुल सही, जंगल में मिलती हैं, इसीलिए ऊपर कहा गया है कि जड़ी बूटियों के लिए कहाँ जाइए, जंगल में जाइए, जंगल में ही मंगल होगा। जड़ी बूटियां लाइलाज बीमारियों का सुगम साधन होती हैं। ये बात ठीक है कि जड़ी बूटियां लाइलाज बीमारियों का सुगम साधन होती हैं, लेकिन कथन में ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि जड़ी बूटियों से लाइलाज बीमारियों का सुगम साधन होगा। इस वजह से ये पूर्व धारणा निहित नहीं होगी। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वाली पूर्व धारणा भी निहित होगी, तो ये वाली पूर्व धारणा अंतर्निहित बिल्कुल नहीं होगी, ये गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि कथन के हिसाब से हमें पूर्व धारणाएं बतानी है। किसके हिसाब से बतानी है? कथन के हिसाब से बतानी है। तीसरी है जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, इसीलिए कहा गया है कि जड़ी बूटी के लिए कहाँ जाइए, जंगल में जाइए। पढ़ने की आवश्यकता है, इसीलिए कहा गया कि पढ़ने के लिए अध्ययन एकेडमी आइए। कहाँ आइए? अध्ययन एकेडमी आइए। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। पहला वाला क्यों अंतर्निहित है? क्योंकि जड़ी बूटियां जंगल में मिलती हैं, ऊपर भी कहा गया है जड़ी बूटियों के लिए जंगल जाइए। दूसरा, जड़ी बूटियां लाइलाज बीमारियों का सुगम साधन है। कथन में ऐसा कहीं नहीं पता चल रहा है कि जड़ी बूटियां इलाज करेंगी। ये आपको पहले पता है कि हमारी जड़ी बूटियां इलाज करती हैं, लेकिन हमने क्या बताया था? कथन और पूर्व धारणाएं एक दूसरे का क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि जड़ी बूटियों के लिए जंगल जाइए, और ये कह रहा है जड़ी बूटियां सही करती हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें। जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, हाँ ये बात सही है, जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, इसलिए आपसे कहा गया कि जंगल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ट्रेन में धूम्रपान करने पर ₹2000 का जुर्माना और 3 माह की जेल। 3 माह की जेल। एक चेतावनी। अब इससे है पूर्व धारणा। लोग ऐसी चेतावनियों ध्यान नहीं देते हैं। लोग ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं। पहली पूर्व धारणा है ये। दूसरी पूर्व धारणा है लोग ट्रेनों में धूम्रपान करते हैं। जल्दी से बताएं कौन सी पूर्व धारणा सही होगी और कौन सी पूर्व धारणा गलत होगी, कौन सी पूर्व धारणा निहित है और कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। सॉरी, तो कोरोना हो गया है क्या? कौन सी पूर्व धारणा निहित है और कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है, जल्दी से बताइए। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं, जो अपना करते हैं वही ध्यान लगाते हैं, बस वही सोचते हैं। अब कई लोगों का आंसर होगा कि हाँ सही है, सही है, और कई लोगों का ये भी सही होगा, दोनों सही होंगे। कई लोगों के हो सकता है दोनों गलत हो। वैसे ये वाला अमूमन सभी का सही होना चाहिए।
कि लोग ट्रेनों में धूम्रपान करते हैं, इसीलिए तो भैया यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेन में धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 माह की जेल होगी, ऐसी एक चेतावनी है। ठीक, लोग ऐसी चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, ध्यान होगा, शायद हो इस बोर्ड में, चेतावनी मान्य होती है। देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए आपके लिए सेव करके रखा था मैंने कल से। चेतावनी मान्य होती है, जो चेतावनी लिखी होगी वो चेतावनी क्या होती है, मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि चेतावनी लिखी है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। तो लोग ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं वो अलग की बात है, लेकिन सरकार क्या सोचती है कि लोग ध्यान देंगे, इसीलिए लिखा है। सरकार ने न जाने कितने पेंटरों को लाखों रुपए दे दिए होंगे ये चेतावनी लिखवाने के लिए ट्रेन पर। जब आप बस में चढ़ते हैं तो वहां भी एक चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान नहीं किया जाएगा, धूम्रपान करे जाने पर 500 रुपए का दंड या इतने महीने की जेल भी हो सकती है, ऐसी चेतावनी लिखी होती है। तो लोग ऐसी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, इसीलिए चेतावनी लिखी जाती है। और लोग ट्रेनों में धूम्रपान करते हैं, इसीलिए क्या किया गया है, ये ध्यान नहीं देते हैं, सॉरी लिखा हुआ ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये वाला क्या है, गलत है, अंतर्निहित नहीं है, और ये वाला निहित है। ठीक है, तो लोग ऐसी चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, अंतर्निहित नहीं है। सरकार ये सोचती है कि हम जब चेतावनी देंगे, हम जब लिखेंगे तो लोग उसका ध्यान देंगे। ध्यान करिए वो दिन, पहुंचिए उस दिन जिस दिन और घड़ी में मैंने आपको ये भूत बना के दिखाया था। ये डेंजर वाला निशान बना के दिखाया जाता है, ये चेतावनी इसलिए दी जाती है क्योंकि लोग इस पर ध्यान देंगे, इसलिए चेतावनी दी जाती है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, और दूसरा वाला निहित है क्योंकि लोग ट्रेनों में धूम्रपान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन। यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे। कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई होगी कि गुरुजी आज सबको सुंदर बना देंगे। कोई ऐसी क्रीम व्रीम नहीं देने वाले हैं आप लोगों को। पूरा क्वेश्चन ध्यान पढ़िए। एक कैमरेमैन का विज्ञापन, कैमरेमैन का विज्ञापन। एक कैमरामैन ने एक विज्ञापन निकाला कि आप अगर सुंदर नहीं है तो भैया टेंशन ना लो, हम एकदम आपको सुंदर बना देंगे, बिल्कुल अच्छा खासा सुंदर मुंदर बना के पेश कर देंगे आपको। तो पूर्व धारणा है, पहली, लोगों को सुंदर दिखना पसंद है। लोगों को सुंदर दिखना पसंद है। लोग इस विज्ञापन से
आकर्षित होंगे। बताइए कौन सी पूर्व धारणा निहित है और कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। कौन सी पूर्व धारणा निहित है और कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है, जल्दी से बताइए। लोगों को सुंदर दिखना पसंद है और लोग विज्ञापन से आकर्षित होंगे। बताएं जल्दी से। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा, कौन सा पूर्व धारणा निहित है, कौन सी पूर्व धारणा निहित नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। यदि आप सुंदर हैं नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बना देंगे। हमारे पास ओप्पो का फोन है, रेडमी का फोन है, लोग सुंदर दिखना पसंद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, लोग सुंदर दिखना पसंद करते हैं। इस सुंदर दिखने के चक्कर में ही तो लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। खीरा लगाते हैं आंखों में ऐसे करके इधर इधर, न जाने कौन कौन सा लेप लगाते हैं, बंदर बदरिया बन जाते हैं, न जाने क्या क्या लगा रहे हैं। जीन्स फटी पहनी जाती है। गाँव में एक बार लेके पहुँच गए, हमें भी फटी पहनने का शौक चढ़ा। चाचा बोले कितने रुपए की लाए, तो मैंने कहा 3500 रुपए की। तो बोले 500 और दे देते तो नई मिल जाती है, पुरानी दिया है तुमको। तो लोग सुंदर दिखने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। लोग इस विज्ञापन से आकर्षित होंगे, तो बिल्कुल सही है। कैमरामैन ने ये विज्ञापन निकाला ही इसलिए है ताकि लोग उससे क्या हों, आकर्षित हों। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। पहला वाला पूर्व धारणा भी निहित है और दूसरी वाली भी पूर्व धारणा निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कथन अगर ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, माँ की पुत्र को चेतावनी। अगर ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। पूर्व धारणा, पहली पूर्व धारणा। पुत्र ध्यान देकर नहीं पढ़ता है, पुत्र ध्यान देकर नहीं पढ़ता है। दूसरी पूर्व धारणा, पुत्र माता की चेतावनी का अनुसरण करेगा, पुत्र माता की चेतावनी का अनुसरण करेगा। जल्दी से बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत। पुत्र माता की चेतावनी का अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा। पुत्र ध्यान देकर नहीं पढ़ रहा है। तो अब सबसे पहले वही पुरानी बात कि माता ने ये बात अपने पुत्र से क्यों कही होगी कि ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे बेटवा तो फेल हो जाओगे। क्यों कही होगी? क्योंकि बेटा
ध्यान देकर नहीं पढ़ रहा होगा, इसलिए पहली वाली पूर्व धारणा हमारी क्या है, निहित है। दूसरी पूर्व धारणा, पुत्र माता की चेतावनी का अनुसरण करेगा, तो चेतावनी का भी अनुसरण किया जाता है। माता ने यही सोचकर पुत्र से कहा होगा कि जब मैं पुत्र को चेतावनी दूंगी तो पुत्र मान जाएगा कि बेटा ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। सुन लो बेटा, ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए ध्यान देकर पढ़ो सभी लोग। आगे समझ में बात? तो मेरी भी चेतावनी है, ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो माता ने ये बात क्यों कही? क्योंकि पुत्र ध्यान देकर नहीं पढ़ रहा होगा, इसलिए माता ने ये बात कही होगी कि ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो बेटा फेल हो जाओगे। दूसरी बात, अब पुत्र क्या करेगा, उसकी चेतावनी को अनुसरण करेगा। अच्छा, पूर्व धारणा कभी भी निष्कर्ष के रूप में सत्य नहीं होती है। आप अनुसरण करें या ना करें वो अलग की बात है, वो निष्कर्ष है। अनुसरण करना वो निष्कर्ष है, लेकिन अनुसरण किया जाएगा ऐसा माना जाता है पूर्व धारणा के रूप में, इसलिए पूर्व धारणा निहित मानी जाती है कि पुत्र माता की चेतावनी का अनुसरण करेगा। करेगा नहीं करेगा वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा मान्यता होती है, ऐसी मान्यता होती है कि अगर कोई चेतावनी देता है तो वो चेतावनी मान्य होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 7, 8, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी आप लोगों की पीडीएफ तैयार है। आज ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, दोपहर तक आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो भी आपको टाइप वाइज मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे अलग भी क्वेश्चन मिलेंगे, इससे इधर भी क्वेश्चन मिलेंगे सॉरी, ताकि आप लोग घरों में भी अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर सकें। तो 2 चैप्टर हम लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कथन तर्क और कथन पूर्व धारणा निपटा लिया है। आशा करता हूँ दोनों चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए हो तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। जल्दी से सभी लोग लिख दीजिए। और अगर समझ में आ गया हो तो मेरी तरफ से एक काम कर दीजिए, आपके जितने चाहने वाले हों, जितने लोगों को आप चाहते हो कि हमारे दोस्त भी पढ़ाई लिखाई करें, उन सब तक ये वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।